जनपद ललितपुर के महरौनी विकास खंड के ग्राम पंचायत पठा में मौजूद है और पठा विजयपुरा की नई बस्ती को जाने वाली सड़क यहाँ बेहाल है। यहाँ के लोग इस सड़क से बहुत परेशान हैं। इनसे वार्ता करते हैं क्या क्या इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे है वह इस सड़क से गुजरते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रामलखन। रामलखन जी, आप कैसे इस सड़क से निकलते हैं, कैसे इस सड़क को आप देखते हैं? धन्यवाद महोदय पहले तो आपके लिए कि आप इस रोड की समस्या का जो हल निकालने की आप प्रशासन तक बात पहुंचाएंगे। नहीं तो हमारे लोगों को तो ये लगता है कि हम लोग आज़ाद देश के निवासी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ की समस्या इस रोड से जितनी भी समस्या आने वाली हैं, जैसे ट्रैक्टर चैत में ट्रैक्टर निकलते हैं जैसे, तो यहाँ से फुल ट्रॉली नहीं जा सकती है जिला मंडी के लिए। क्यों नहीं जा सकते, क्या समस्या? क्योंकि गड्ढे इतने हैं कि पलटने का डर लगता है और पलट भी जाते हैं ट्रैक्टर। कभी ऐसी दुर्घटना हुई है? क्योंकि ऐसी दुर्घटना होने से बच गई है, कुछ जैसे बोरिंग गिर गई फिर उठाना पड़े, पूरी ट्राली तो नहीं पलटी, लेकिन हाँ समस्या हो सकती है कभी इतनी कि आदमी भी मर जाए। आदमी भी मर जाए, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। और क्या समस्याएं हैं? और समस्याएं यहाँ की ये समस्या है कि सिर्फ यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि चाहे जिला पंचायत के हों या ग्राम पंचायत के हों, जितने भी आते हैं सब वोट तक आते हैं, वोट के बाद फिर यहाँ कोई नहीं आता है रोड के लिए। कभी इस सड़क की मरम्मत कराई गई? इस सड़क की मरम्मत के लिए आपको अगर कहें तो पिछले 25 वर्ष से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। गांव से यहाँ आ गए थे बस्ती में, तो यहाँ कोई भी मिट्टी का कार्य नहीं हुआ है, और अगर कार्य हुआ है तो इस मोहल्ले से आउटसाइड हुआ होगा वो पता नहीं है। जनप्रतिनिधियों ने कराया है नहीं कराया है, यहाँ का पैसा भी ऐसे ही निकलता है। ऐसा आपको कभी प्रतीत हुआ है कि इस रोड की मरम्मत के नाम पे पैसा आया हो, निकला हो, लेकिन यहाँ मिट्टी नहीं डली है? जी सर, ऐसा हुआ है। कब हुआ है ऐसा? ऐसा इसी पंचवर्षीय में हुआ है। ये पंचायत के माध्यम से पैसा निकाला गया है, जिला पंचायत के माध्यम? ये पंचायत के माध्यम से निकाला गया है। कितना पैसा निकाला गया? लगभग 1,59,000 का काम हुआ था राजघाट पर मुरम दिखाने के लिए। वो मुरम हम लोगों को नजर नहीं आई। अभी तक मुरम डाली नहीं गई है? नहीं। 1,59,000 रुपये मुरम के नाम पर निकाले गए। देखिए, इन भैया का कहना है कि यहाँ का विकास कागजों में तो दौड़ रहा है, लेकिन धरातल पर इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत के द्वारा इस नई बस्ती मोहल्ले के लिए जो सड़क गई है, उस सड़क पर 1,59,000 रुपये की भारी भरकम मुरम डाली गई, लेकिन आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये गड्ढे हैं। आखिर कहाँ समा गई वो 1,59,000 रुपये की मुरम? इतने भारी गड्ढे होने के बावजूद लेकिन यहाँ कोई मुरम नहीं डाली गई है। हमारे साथ और भी यहाँ एक अम्मा मौजूद हैं, उनसे वार्ता करेंगे। इन अम्मा का क्या नाम है? अम्मा, क्या नाम है आपका? अम्मा, क्या समस्या है आप लोगों की? रोड की जो समस्या है? यही समस्या है, बच्चे पढ़ने लिखने के लिए नहीं जा सकते हैं, बड़े नहीं निकल पाते, गिर जाते हैं, बह जाते हैं, कंधे पे धर के ले जाते हैं। जे कर गए ले गए से ले गए, नहीं ले गए से अपने घर पे पड़े। कब से ये समस्या बनी हुई है? बहुत साल से। आप कब से निवास कर रही हैं यहाँ? तो 25 साल से निवास हो गया। 25 साल से यही सड़क बनी है? जो ऐसी सड़क बनी है, और जो लूट मूट डरवा दिया किसी ने, से कोई को पता ही नहीं है कि कौन ने कितना पैसा काट लिया, खा लिया, क्या कर लिया, इसका कोई पता नहीं है। आप लोगों को पता है कि इसके नाम पे पैसा आया है? हमें क्या पता है, जो हम बुढ़े आदमी हैं, जो डरी है, हमें क्या मालूम है। दलिए गड्ढे तो पड़े हैं, कहाँ गड्ढे पड़े हैं तो क्या करेंगे? हमको कौन जानते हैं कि गड्ढे पड़े, मई से रास्ता। आप लोगों के यहाँ प्रधान है, ग्राम प्रधान है, उनसे कहा नहीं आप लोगों ने? सब करे हैं, सब बिक जाते हैं। बिक जाते हैं? आओ, कौन खरीद लेता है इनको? कौन खरीद लेते हैं? खा लेते हैं, पैसा टका बे। लेकिन आपके यहाँ मुरम नहीं डाली? मुरम नहीं डराते हैं, कच्ची सड़क मड़क कुछ नहीं बनवाते हैं। सड़क ये बहुत ही खस्ता हाल पड़ी है। स्कूल के बच्चों का क्या हाल है? बच्चों के हाल का 4 महीना बच्चों पढ़ नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, आ नहीं पाते हैं। 4 महीने बच्चे घर ही पढ़ते हैं? 2-4 छेद में बतर पड़ेगा सो कड़ गए नंते घर। और भैया, यहाँ क्या जो बच्चे हैं, उन बच्चों को कैसे आप विद्यालय भेजते हैं? यहाँ की समस्या अगर कभी कभी बारिश के समय तो ये ऐसा होता है कि अगर 4 व्हीलर, जैसे आप तो अभी गर्मियों के दिन में आ गए हैं, 4 व्हीलर आगे से यहाँ तक नहीं निकलती है, ना ही एम्बुलेंस आ सकती है, तो कभी कभी ट्रैक्टर या व्यक्ति खुद अपने कंधे पर ले जाता है मरीज को। मतलब मरीज को यहाँ से कितना सफर तय करना होता है? लगभग 5, अगर स्कूल तक की बात करें तो 5 किलोमीटर, और अगर रोड तक जाने के लिए 4 किलोमीटर।
इन भैया का ये भी कहना है कि यहाँ से 4 किलोमीटर की जो दूरी है इस रोड की, वहाँ पर अगर बरसात के मौसम में कोई मरीज हो जाए, चाहे वो गर्भवती महिला हो या अचानक गंभीर बीमारी में कोई बच्चा या बड़ा व्यक्ति हो जाए, तो उसे कंधे पर या ट्रैक्टर के सहारे वहाँ तक ले जाना पड़ता है। ऐसे में कभी कभार इलाज भी लेट हो सकता है और कई लोगों को लेट इलाज मिलने के कारण उन्हें अपनी जान से भी जाना पड़ सकता है, ऐसा इनका कहना है। भैया जो बच्चों की पढ़ाई है उनके बारे में क्या कहेंगे? बच्चों की पढ़ाई के बारे में तो अगर कहें तो बारिश के समय अगर एक दिन बारिश हो जाए तो 15 दिन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। फिर बरसात के जो 3 महीने हैं वो तो लगातार बारिश होती है। लगातार बारिश होती है तो 4 महीने बच्चे घर पे ही रहते हैं, क्योंकि एक नाला पड़ता है यहाँ से आगे। हाँ। उस नाले पे अभी 2018 शायद 2017-18 में 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस में वो बच्चा झंडा फहराने के लिए जा रहा था। तब वहाँ से वापसी में आया तो नाले में ही गिर गया, और नाले में गिर गया तो लगभग पूरा दिन ढूंढा भी, लेकिन वो मर चुका था। देखिए एक और बड़ी समस्या यहाँ पर आई है। भैया का कहना ये भी है कि बरसात के मौसम में यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों के जो त्यौहार होते हैं उनको बहुत ही उत्सुकता के साथ वो विद्यालय पहुँचते हैं, जैसे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी। अगर ऐसे त्योहारों पे बच्चा नहीं जाए तो फिर कब जाएगा? ऐसे ही 2017-18 की भैया बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 2017-18 में वह बच्चा अपने विद्यालय में त्यौहार मनाने के लिए गया था, और वहाँ पर जब बच्चा वहाँ से वापस हो रहा था तो ऐसे में वो बच्चा पानी रिप्टे से फिसल गया, पानी में बह गया, लेकिन बच्चा की दर्दनाक मौत भी हो गई है। लक्ष्मण जी, जो आपका ये कच्चा रास्ता है, इस रास्ते से आपको कितनी समस्याएं होती हैं, क्या क्या होता है, आप बताएंगे? इस रास्ते से तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ से हम निकल नहीं पाते हैं। जब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि अगर किसी घर में आटा भी अगर उसका समाप्त हो जाता है तो वो चक्की पर पिसाने भी नहीं जा सकता, क्योंकि निकलने में बहुत समस्या होती है। और बरसात के समय में उसे महीने 2 महीने का घर का राशन पानी रखना पड़ता है, तब जाके हम लोग ऐसे यहाँ पर गुजर बसर करते हैं। और भी हमारे साथ भैया हैं, मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? उत्तम मेहरबान नाम है हमारा। उत्तम जी, क्या ये रास्ता है, क्या क्या आपको समस्याएं होती हैं? समस्याएं तो बहुत सी हैं, लेकिन मुख्य समस्या ये है कि जब बरसात होती है तो यहाँ से निकलना बहुत दुश्वार हो जाता है। हमारे बच्चे कभी स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि को निकल नहीं पाते। अगर हम लोग जाते हैं छोड़ने बच्चों को तो वहाँ आगे नाला है जो, उसमें कई बार बच्चे बह जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मतलब नाला है, उसका पुल भी नीचा है क्या? हाँ, बहुत नीचा है, रफ्ते पर जल्दी पानी आ जाता है। जल्दी पानी आने से बच्चे बह जाते हैं? 1-2 बार बह भी गए और उनकी मौत भी हो चुकी है। कितने अभी तक वहाँ बच्चों की मौत हुई है? 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी पिछली बार। जो आपके यहाँ रफ्ता बना हुआ है इसी सड़क पे, भाई किसी एक भैया का बताना है कि उस पर मौत हुई थी, वो कब मौत हो गई थी, कैसे हो गई? वो 15 अगस्त के दिन मौत हो गई थी बच्चे की। स्कूल जा रहा था झंडे के लिए निकलवाने के लिए, तो उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि वो वापस आ रहा था वहाँ से, तो रिफ्टे पे ज़्यादा पानी था, इसलिए उसकी निकल गया। आप लोग इसकी देख रेख कैसे करते हैं? देख रेख क्यों करते हैं, क्यों जाते हैं यहाँ से छोड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ से लेने के लिए भी आते हैं। और यहाँ से जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं, तो इससे बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। स्कूल जाने आने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। यानी आपका कहना ये है कि गड्ढे होते हैं, उनके कारण बच्चा प्रतिदिन स्कूल नहीं जा पाता, जिससे उसकी पढ़ाई बाधित होती है। हाँ, बाधित होती है उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा। और कोई समस्या? और समस्या बहुत क्या समस्या है, क्योंकि क्या पानी की डिलीवरी हो, कोई बीमार भी पड़ जाए तो वहाँ पर 4 पाई लेकर जाना पड़ता है। अभी ऐसी कोई दुर्घटना हुई है कभी कि कोई बीमार पड़ा हो? हाँ, ऐसी कई दुर्घटना हुई है 2017 में। हाँ, कई दुर्घटना हुई हैं ऐसी, वहाँ पर लेके जाना पड़ता है 4 लोगों को लेके जाना पड़ता है। और कई प्रतिनिधि भी आते हैं तो आश्वासन दे जाते हैं और भाग जाते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, वे वापसी नहीं आते यहाँ पर। भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ कई प्रतिनिधि आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? जी, मेरा नाम भाषचंद्र अहरवाल, यही गांव का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आप लोगों की यहाँ की रोड की? सर, ये समस्या है कि बारिश में हमारे बच्चे बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं। लगभग ये 2000 से रोड खराब पड़ा है, यहाँ अभी कोई जन सुनवाई नहीं की गई है।
क्यों नहीं की जा रही है सुबह? सर हम लोग प्रधान से भी शिकायत की, जिला पंचायत सदस्य से भी की और सांसद जी से भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं चला इस पे। क्यों नहीं डल पा रहा, क्या समस्या हो रही है? अब ये एससी मोहल्ला है, इसलिए हो सकता है जानबूझ के इस पे कोई गौर नहीं कर रहा है, इसीलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। जी, जी। ये सड़क कितनी लंबी है, कितने गांव यहाँ से जुड़ते हैं? सर ये सड़क लगभग 6-7 किलोमीटर के समथिंग है और इसमें 5 गांव पड़ते हैं। कौन कौन से गांव है वो? ये पहला तो हमारा यही मोहल्ला है, पठा से जुड़ा हुआ। लगभग यहाँ की कितनी वोटिंग है? यहाँ की 700-800 के समथिंग वोटिंग है सर। पहले तो एक गांव की ही समस्या होती है, बाकी 4 गांव की और है। जी। और यहाँ हमारे साथ एक और भैया मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? दीपक नाम है हमारा। दीपक भैया, इस सड़क से आपको गुजरने में कितनी समस्या है, क्या क्या समस्याएं होती हैं बताइए? काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम लोगों के लिए। जैसे कि बरसात होती है तो बच्चों को जाने में स्कूल नहीं जा पाते हैं। एक दिन बरसात हो जाती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और कोई गर्भवती महिला रहती है तो उसका कुछ बीमारी हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो वो नहीं निकल पाता है। समस्या तो यही है कि ना निकल पाते हैं, ना कुछ होता है। इसमें सड़क में बहुत गड्ढे हैं, और जब से मेरा भी जन्म जब से हुआ है, जब से एक बार मिट्टी डली थी है, वो एक बार, और इस पर थोड़े फोल्डर डलवाए थे, जो टेस्ट भी है क्या नाम है उसका, BDC वाले ने। जब से इसमें कुछ कार्य नहीं हुआ है, गड्ढा हो जाते हैं, कोई एक ट्रॉली मुरम भी नहीं लगाता है। बहुत तरह से पड़ी, हम भी 65 साल के हो गए, लेकिन यहाँ हम 25 साल से आए हैं। 25 साल से आप निवास कर रहे हैं? कैसे निवास कर रहे हैं? यहाँ कोई गड्ढा मड्ढा कोई ना पूछता न प्रधान न कोई गाँव का सुनता है। क्यों नहीं सुनते आप लोग? कहते अरे नहीं हैं। उनको बुरा लगता है कि उनको बुरा लगता है साहब कि सुख में नहीं रहेंगे। कितने यहाँ लोग लगभग रहते इतने हैं? रहते हैं, कम से कम 2000 की बेटन है। 2000 की आबादी है। आबादी है, आबादी। 2000 की आबादी। 2000 की आबादी है साहब। सभी लोग इस मुसीबत से गुजरते हैं। सभी लोग इसी मुसीबत है बहुत। पढ़ने जा रहा था, पुल के ऊपर से जा रहा था, पानी में बह गया। पानी में अचानक से बह गया। पानी बढ़ गया था। देखिए कितनी पीड़ादायक घटना रही होगी कि जो बच्चा यहाँ से अपनी पढ़ाई के लिए विद्यालय जाता है कि जैसे कि वो अपनी वहाँ ज़िंदगी संवार सके, ऐसी स्थिति को लेकर के अपनी ज़िंदगी संभालने के लिए विद्यालय जाता है, लेकिन यहाँ ज़िंदगी सुधारने के लिए तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी से ज़रूर लोग चले जाते हैं। ऐसे एक नवनिहाल गया है, उनके हम पिताजी से बात करेंगे। इनके पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोरी लाल। किशोरी लाल, क्या घटना हुई थी आपके बच्चे के साथ? जी हुई थी कि बरसात का सीजन, तो 15 अगस्त के दिन झंडा में जाना था। झंडा स्वतंत्र 15 अगस्त के दिन? हाँ जी। तो यहाँ से निकल गया, स्कूल से वापसी आओ तो इतने पुल से ऊपर पानी था। अचानक बढ़ गया। बच्चों ने निकाला तो निकल तो गया, मगर 1-2 कदम नीचे गिर गया, वो कीचड़ में छप गया। वापसी गया कि पाँव धुलेंगे तो वो बह गया। अचानक बढ़ गया, अचानक पानी आ गया, इसलिए वो फिर मिला भी नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे थे जी, में छोटा वाला था 10-11 साल का। यहाँ की रोड की जो है स्थिति के, अगर की महिला कोनो गर्भवती है तो खाट पे भी ले आने आओ, 4 पाई कदम पे लगा बाहर नहीं निकल सकती है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। बड़ी समस्या है इस घटना की। और कितनी समस्याएं होती हैं? आगे की भी लाश पानी गाँव में ले भी नहीं सका। 700 घर की वसीयत है। 700 घर की वसीयत? 700 घर की 700 ना प्रधान सुनाया ना कौन सुनाया। यहाँ की जो जनसंख्या है वो करीब 15 से 1700 है। जो 15 से 1700 की जनसंख्या का मोहल्ला यहाँ की इस सड़क से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए मानवेंद्र सिंह के साथ इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।